नमस्कार मित्रों, आइए तो हम जानते हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का हल पेपर। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है? तो इसका उत्तर ये है H2CO3। अब दूसरा प्रश्न आता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी वृक्क की छनन इकाई कहलाती है नेम फ्रांस। तारों की टिमटिमाने का कारण है, तो इसका उत्तर ये है, देखिए, प्रकीर्णन। अब पांचवा प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की किस भाग में होती है? तो उत्तर आएगा पत्ती। अब छठवा प्रश्न, आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो उत्तर देखेंगे छोटी आंत। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की शेष दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है? तो आधी होती है मित्रों। अब आता है दूसरा प्रश्न, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण खालिस्तान ऊष्मा द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? सुक्रोज। अब तीसरा प्रश्न आ रहा, मानव फेफड़ों की इकाई कूपिया खालिस्तान के विनिमय की में सहायता करती है? उत्तर आता है श्वसन। अब चौथा प्रश्न है, लोहे में जंग लगना खालिस्तान क्रिया का उदाहरण है? तो इसका साक्षरण। अब आता है पांचवा प्रश्न, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एक एकन उत्पादन का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब आता है छठवां प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थान खालिस्तान कहलाता है? सिनेप्स। अब आते एक शब्द वाले उत्तर, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है सिट्रिक अम्ल। अब आता है दूसरा प्रश्न, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? तो इसका होता है 10-7 ग्राम। लेंस का क्षमता का सूत्र? उत्तर है, देखिए, P बराबर 1/F मीटर। अब आता है चौथा प्रश्न, दर्पण का सूत्र लिखिए। तो दर्पण का सूत्र है 1/F 1/U 1/+1/V। अब आता है जठर रस का pH मान होता है 1.5 - 3 के बीच। अब आता है दूसरा प्रश्न, वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इसका उत्तर आता है उत्तल दर्पण। अब आता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा भूमि की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका आता है आवर्धन। अब देखिए प्रश्न 2 नंबर के आ गए। अब चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीनीकरण देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इसका सूत्र ये है NaCl+NaOH, फिर डैश लगाकर NaCl+H2O। अब आता है दूसरा प्रश्न, द्विविस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। तो Na2SO4 कोष्टक में A2 + BaCl2 कोष्टक में O2। नीचे देखेंगे 2NaCtA2 + BOSO4
अब आता है रक्तदाब क्या कहलाता है। रक्तचाप आप लोग लिख सकते हैं। रक्तचाप रक्त वाहिकाओं में बाहरी झिल्ली पर रक्त संचार द्वारा डाला गया दाब है। यह प्रमुख जीवन संकेत में से एक है और संचरित्र रक्त का दाब धमनियों और कोशिकाओं के माध्यम से दूर और नसों के माध्यम से हृदय को ओर जाते समय कम हो जाता है। अब आता है चौथा प्रश्न, देखते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। तो उत्तर, हमारे शरीर में वसा का पाचन के छुंद्र के ऊपरी भाग ग्रहणी ड्यूओडियम में होता है, जहाँ पित्राशय में क्षारीय पित्त रस तेलानी द्वारा भोजन में मिलता है, जो भोजन के माध्यम कुछ क्षारीय बना देता है। अब आता है पांचवा प्रश्न, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम से प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम से प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात को अपवर्धन कहते हैं, अपवर्धनांक कहते हैं। उत्तर आता, रक्त व रसिका में दो अंतर लिखिए। तो पहले रक्त की देख लेते हैं। रक्त की है, रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरी है इसकी रक्त का जल लाल रंग होता है। अब इसकी लसिका देखेंगे। लसिका का रंग श्वेत होता है, यानी सफ़ेद होता है। और दूसरी देखेंगे, लसिका में लाल रंग की कोशिका नहीं पाई जाती। अब सातवां प्रश्न देखते, अम्ल व क्षार में कोई तीन अंतर लिखिए। तो तीन अंतर देखते हैं। अम्ल व क्षार में निम्न अंतर है। पहला देखेंगे, अम्ल में यह स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, यह नीले रंग के लिप्टन को लाल कर देता है और इसका pH मान 7 से कम होता है। अब देखेंगे क्षार यह स्वाद में कड़वे होते हैं। यह लाल लिप्टन को नीला कर देते हैं और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। अब देखते हैं आठवां प्रश्न, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर आता है, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, धन्यवाद।